अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप चिकन मैकरोनी की मज़ेदार सी रेसिपी की तलाश में हैं तो रुकिए, क्योंकि ये रेसिपी आप ही के लिए है। आज मैं शेयर करूंगी चिकन मैकरोनी की ऐसी लाजवाब रेसिपी जिसको बनाने के बाद आप कहेंगे कि बस आज से इसी रेसिपी से मैकरोनी बनाने हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल के बेहतरीन से चिकन मैकरोनी बनाने जा रही हूँ, और अगर आपने ये मैकरोनी नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने जा रही है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैकरोनी बॉईल करने के लिए मैंने 4 ग्लास पानी एक पतीली में डाल लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड करेंगे। इससे मैकरोनी में बहुत ही अच्छा सा एक कलर आ जाएगा, और इसको अब हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक पानी बॉईल हो रहा है, यहाँ पर मैंने हाफ केजी चिकन ले ली है बोनलेस, और इसके 1 इंच के पीसेस बना लिए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर इसमें ऐड करूँगी। मिक्स्ड हर्ब्स हाफ टी स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून और वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं चिकन को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और फिर इसको मैं 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लूँगी। और मैरिनेट करने के बाद इसमें कुछ और भी ऐड करूँगी, तो स्किप मत कीजिएगा। और इसको मैं मैरिनेट करने रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। यहाँ पर पानी बॉयल हो गया है, तो इसमें मैं 1 पैकेट एल्बो मैकरोनी का ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं अब तकरीबन 8 मिनट तक बॉयल कर लूँगी। और इसमें चम्मच भी चला देंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। 8 मिनट बॉयल करने के बाद ये बहुत अच्छे से डन हो जाते हैं। तकरीबन 8 मिनट मैंने इनको बॉईल किया है, और ये मैकरोनी बिल्कुल परफेक्टली डन हो गए हैं। तो अब मैं इनका पानी ड्रेन करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें से हाफ़ कप के जितना पानी अलग निकाल लूँगी, और ये पानी मैं बाद में इस रेसिपी में यूज़ करूँगी। और बाकी जो ये पतीली में पानी है इसको मैं ड्रेन कर दूँगी, और इन मैकरोनीज़ को छान कर इनके ऊपर से सिंपल टैप वाटर गुजारूँगी, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, और इनको एक तरफ रख दूँगी। यहाँ पर चिकन 15 मिनट तक मैरिनेट कर ली है मैंने, तो इसमें 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है मेरे पास, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये बिल्कुल एंड में हमें ऐड करना है, जिस वक्त हम चिकन को फ्राई करेंगे उससे पहले। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। चिकन में कॉर्नफ्लावर मैंने मिक्स कर लिया है। अब एक बर्तन में हाफ कप ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। अब इस ऑयल में चिकन के पीसेस एक एक करके शामिल कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर इस चिकन को हमने 3 से 4 मिनट तक दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। और इस दौरान में चिकन अच्छी तरह से गल भी जाएगी, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है और छोटे छोटे पीसेस हैं, और साथ ही अच्छा सा कलर भी इसके ऊपर आ जाएगा, और ये क्रिस्पी भी हो जाएगी। 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया है, और ये क्रिस्पी भी हो गई है और गल भी चुकी है तकरीबन 90% तक। तो इसको मैं अब एक प्लेट में उतार कर रख लूँगी। अब जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया था, उसी में मैंने एक प्याज बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दी है, और प्याज को मैं हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई करूँगी। अब यहाँ पर प्याज बिल्कुल हल्की सी गोल्डन हो गई है, तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और इसका कच्चापन दूर होने तक 1 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें दोबारा से ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें 1 कप लंबाई में कटी हुई गाजर और 1 कप लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। गाजर और शिमला डालने के बाद इनको 1 मिनट तक मैंने स्टर फ्राई कर लिया है, और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर और 2 टेबल स्पून चिली सॉस इसमें ऐड करेंगे। अब 1/4 कप टोमेटो केचप ऐड करेंगे इसमें, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने पानी बचा कर रखा था मैकरोनी का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके साथ हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक पका लेंगे इन सब्ज़ियों को और चिकन को। याद रहे कि सब्ज़ियों को हमने क्रंची रखना है, इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, और चिकन भी गली हुई है तो 2 मिनट में और मज़ीद गल जाएगी। 2 मिनट इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर मैंने पका लिया है। अब इसमें जो बॉईल करके मैंने मैकरोनी रखे थे वो ऐड कर दिए हैं।
मैकरोनी को हम अच्छी तरह से इन चिकन और वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं, अगर नमक मिर्च कुछ कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़े से हरे धनिए के पत्ते ऐड कर दूंगी और ये देखिए हमारे कलरफुल से और बहुत ही बेहतरीन से चिकन वेजिटेबल मैकरोनी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने इनको डिश आउट कर लिया है और ये देखिए बहुत ही मज़े के ये गाइस बनते हैं। इसको ज़रूर आप मेरी रेसिपी से ट्राई करें और अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए आप इसको बनाएं और गेस्ट के आगे रखें, सबको बहुत पसंद आएंगे। इसके अलावा ये आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकती हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और वो पूरा लंच बॉक्स खाली करके लाएंगे। मेरे बच्चों को तो और मेरे घर वालों को ये बहुत पसंद है और मैं बार बार ये वाले मैकरोनीज़ बनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।